मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि से भी मैंने मेहनत से सफलता को खींचा है। तो यही पंक्तियाँ साक्षात एमएम स्कूल पे खरी बैठती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ प्रशांत पारिक। और इस वक्त हमारे साथ में धोद की टॉपर बेटियाँ जिन्होंने कला वर्ग के परिणाम में एक अच्छा प्रदर्शन किया है, और उनके पिता भी हमारे साथ में हैं और इस स्कूल के निदेशक भी हमारे साथ में हैं। पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, एमएम स्कूल एक तरह से अब धोद में बड़े समय से चलती आ रही है, तो ये परिणाम है, ऐसा क्या है एमएम स्कूल में जो ये परिणाम हर साल आपका बेहतर जाता रहता है? ये स्टाफ की जो कर्मठ टीम है उस टीम का परिणाम है। जो मैनेजमेंट है वो टाइम पर टेस्ट से चलाना और बच्चों का जैसे बार टेस्ट लेना, ध्यान रखना बच्चों का, यही देन है। एक तरह से धोद में आपने बड़े जो शिक्षक के रूप में बड़े हो आप, और इस स्कूल को चलाते हुए काफ़ी समय भी आपको हो गया है। यहाँ से अनेकों विद्यार्थियों ने शिक्षा प्राप्त करके बड़े बड़े पदों पर अभी है वो, तो आपको ये सोच करके कैसा लगता है जब आपके विद्यार्थी बड़े बड़े पदों पे चले जाते हैं? बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ, बहुत खुश होता हूँ मैं जब मेरे बच्चे मेरे को देखते हैं और उनको मैं देखता हूँ तो बड़ा खुश होता हूँ। आप कला वर्ग के परिणाम में कल एमएम स्कूल से टॉपर है। पहले तो आपका परिचय, आपका नाम? मेरा नाम अंजलि कंवर है और मैं शुरू से इसी स्कूल में पढ़ रही हूँ। तो आपके कितने प्रतिशत कल आए हैं? 96.60% अंक आए हैं। और जो ये आपके अंक 96.60 एक बड़ी सफलता होती है, इतने बड़े अंक लेके आना। महज मेरे हिसाब से 3 पॉइंट कुछ अंकों का अंतर है 100 में से। तो ये जो परिणाम जब आपने तैयारी शुरू की तो क्या आपको लगता था कि इस परिणाम तक आप पहुँचोगे? हाँ, सोचा था मैंने कि मैं इस परिणाम तक पहुँचूंगी। मैंने इसके लिए मेहनत भी की थी। उम्मीद क्या थी, कितने प्रतिशत आने की उम्मीद? मेरी उम्मीद तो थी मैं 90 अबाव आ जाएंगे, इतनी। आपको कितने अंक प्राप्त हुए? 91.20। आपका नाम? सरिता खुड़ी। तो ये जो आपके अंक प्राप्त हुए हैं, तो आपने क्या सोच करके ये जो मेहनत की थी, जब शुरू से आप पढ़ाई में लगी थी तो क्या सोचा था कि इतने अंकों तक हमें ये रिजल्ट ले सके? 99+ की सोच कर। 99+ की। आपको तो ये लग रहा था कि 100 में से 100 आ जाएंगे। अब आपका 12th हो चुका है, आगे आपको कुछ ना कुछ करना है, तो आगे क्या सोच रखा आपने, क्या बनना आप? आगे मैंने टीचिंग की सोच रखी है, तो वो बनना है, टीचर बनना है। तो टीचिंग के लिए आप पहले 12वीं आपकी हो चुकी है, तो हाँ। कौन सा एग्ज़ाम आप देना चाहते? BSTC का। BSTC का। हाँ। और हमारे साथ में अंजलि के पिता भी है। एक तरह से बेटियां हमेशा आगे रहती है, परिणाम की बात हो चाहे वो खेल की बात हो। आप एक बेटी के पिता है, कैसा महसूस करते हैं ये परिणाम जान के? बहुत अच्छा महसूस करते हैं, हमारी बेटियां का नाम रोशन करती है हमारा, बहुत अच्छा महसूस। तो जो रिज़ल्ट कल धोद में एमएम स्कूल ने दिया है और आपकी बेटी शुरू से यहाँ पे पढ़ती आ रही है, तो एक तरह से इस स्कूल के बारे में आपका क्या कहना है जिस प्रकार से इन्होंने एक अच्छा परिणाम आपको दिया है? ये स्कूल से यही कहना है कि हमारी बच्ची नर्सरी से लेकर 12th तक एक ही स्कूल में पढ़ी है, बहुत अच्छा स्कूल है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सी स्कूलें धोद के अंदर है, लेकिन एमएम स्कूल अगर कोई चुने तो किस तरह से चुने? क्या आपकी स्कूल में अलग है? मेरे स्कूल में बस अनुशासन स्कूल का, जो मेरी मेहनत है, मेरी टीम है, उनका पूरा सहयोग, पूरा कोऑपरेट होता है, सब हम मिल के जुल के काम करते हैं और जो भी बच्चा आता है उसकी पूरी जवाबदारी हम पूरी लेते हैं। जब बच्चा एडमिशन यहाँ पे लेता है तो परिणाम को लेकर के वो चिंतित रहता है या कुछ अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ पर एडमिशन लेता है? आप जो अभिभावक आते हैं उनको क्या एडवाइजरी देते हैं बच्चों के प्रति? आप ये सोचते हैं कि जब बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले लेता है तो बस अब हमारी ज़वाबदारी है, अभिभावक इससे सोचे भी नहीं किया? अभिभावक बिल्कुल निष्फिक्र रहता है, क्योंकि मेरे पापा का जो नाम है उस पापा के नाम के हिसाब से बच्चे यहाँ आते हैं। मैं तो उसी बेल को आगे बढ़ा रहा हूँ। कौन सी साल से स्कूल चला रहे हैं? 1986 से। एक तरह से कहा जाता है कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती, ये एक कहावत है, बड़ी पुरानी कहावत है, और क्या बेटियां वाकई में कुछ कर सकती है? वाकई में कुछ कर सकती है, बहुत अच्छा कर सकती है। मेरा तो यही कहना है, सब ऐसे ही पढ़े और आगे बढ़े। एक तरह से
आप अभी 12वीं पास करके आगे आपको मेहनत करनी है, तो जिस तरह से अभी शिक्षा का दौर है धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी भी लोग हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही है कि उनको भी शिक्षा पाने का अवसर मिले ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बने, कामयाब इंसान बने। इस अवसर को पाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो अभी तक स्कूल में एडमिशन भी नहीं ले पाए हैं? उन लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि वो भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके, आगे बढ़ सके, अपने परिवार वालों का नाम रोशन कर सके। आगे आपका क्या बनने का इरादा है? पटवारी। अलार्म सुबह 4 बजे का आप भरते थे या आप जाके उठाते थे? मैं इन सबको सब बोर्ड क्लास के बच्चों को 4 बजे सुबह जगाता था। मेरा एक शेड्यूल बनता था, एक टूर बनता था कि आज 5 बच्चों को मेरे को अटैक करना है, जाना है तो 5 पे जाना ही। 8वीं 10वीं 12वीं तीनों बोर्ड क्लास के बच्चों को शाम में 4 बजे में पौने 4 रवाना, सुबह रवाना होता था। शाम को 7 से 9 ड्यूटी थी मेरी परीक्षा के समय। पहले सबको जगाना, उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करना। अचानक से एक फ्लाइंग आती है और बाद में ये पता चलता है कि फ्लाइंग आ चुकी है, तो उस फ्लाइंग के डर से आपने खुद नहीं उठना शुरू कर दिया था या सर ने आपको रोज़ाना उठाना? नहीं, मैं बाद में खुद से उठना शुरू कर दिया था। सर एक बार पूछे थे, तब मैं सो रही थी, तो सर ने बोला कि उठना चाहिए, पढ़ना चाहिए, फिर मैं खुद ही उठने लग गई थी। कोई इतनी चिंता नहीं करता है। अगर बात करें तो घर का मेंबर भी इतनी चिंता नहीं करता है जितनी सर चिंता आपकी करते हैं कि सुबह 4 बजे उठा के। ऐसे शिक्षक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे शिक्षक के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आए और अपने जीवन में आगे सफलता प्राप्त करें। जब सुबह आप जाते थे, सुबह इनको उठाने जाते थे, तो मेरे को लगता है कि इनके परिणाम की सबसे ज़्यादा चिंता आपको होती होगी कि ये बेटियां पढ़ करके आगे बढ़े, और आगे क्या सोचेंगे कि जब 4 बजे सर इनको उठाने जाते थे सक्सेस हो जाएंगे, तो क्या लगता है इन बेटियों के भविष्य के बारे में आपको? मैं सोचता हूँ कि बच्चों का भविष्य सुनहरा अच्छा हो और बेटियाँ आगे फले फूले बढ़े। तो आगे यही रूटीन रखोगे क्या जब तक ये चलता रहेगा? ये रूटीन आपका कब से है? ये रूटीन मेरा है 2010 से चल रहा है। 10 से चल रहा है, तो मतलब हर विद्यार्थी को ये लगता था कि फ्लाइंग कभी आ सकती है। ये पापा ये शब्द हैं, बोले सुबह तो कौन पढ़ सका पाइया, शाम के लेट तक पढ़े, ऐसा पापा का शब्द है। मैं उसको स्कूल में आके बोला, सुबह उठाकर सुबह माइंड फ्रेश रहता है, सुबह पढ़ाई अच्छी होती है, सुबह बाद में सुबह पढ़ना चालू किया है इसने। तो क्या दया और भावना से परिणाम, आप सोच सकते हैं कि दया भावना से ये परिणाम आया है? अगर सुबह ये उठती नहीं तो ये परिणाम आपको मिलता है? मैं तो बोल रहा था भाई उठ ले, पहले वो ये बोलते थे नहीं मेरे को नींद आती है, मैं नहीं कहूँगी, तो जितने शाम को पढ़ लूँगी। नहीं, आपने पढ़ाई करते हुए तो इनको देखा ही होगा, हमेशा ये पढ़ती रहती है, तभी ये परिणाम आया है। तो कभी आपको ये नहीं लगा, कभी इनको रोका नहीं कि नहीं बस अंजलि इतना बहुत है, बाद में पढ़ नहीं रोका नहीं, मैं तो बोला और पढ़ बेटा, यही बोला, हाँ और पढ़ाई कर। इतने मार्क्स अभी बहुत होंगे मेरे हिसाब से, 3 पॉइंट कुछ भी अंतर है, और ये परिणाम अगर 100 भी होता तो मेरे हिसाब से आपको बहुत खुशी होती, और ये खुशी जाहिर है एक पिता को होनी भी चाहिए। और शिक्षक हमेशा मेहनत करता रहता है, परिणाम की वो चिंता कभी करता भी नहीं है, और ये परिणाम आपकी स्कूल ने दिया है और परिणाम हमेशा आप देते रहेंगे। शिक्षकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपकी टीम यहाँ पे मेहनत करती है? उनको यही कहता हूँ भाई, आप मेरे पास हो तो अपना कर्म करो, बच्चों का जो अपने पेरेंट्स को सौंपा है उस काम को जवाबदारी पूरी निभाओ। जब तक मेरे पास हो तब तक बच्चे याद करे भाई हाँ वो फलाना शिक्षक था, उसने अच्छा काम किया, ये उनको गाइड करता रहता हूँ हमेशा। एक ये भी होता है, गरीब बच्चे होते हैं उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, या तो पैसे के अभाव में वो शिक्षा नहीं मिल पाती है, या किसी वर्ग के हिसाब से वो उनका परिवार है उनको पढ़ा नहीं पाता है, तो इसको लेकर के आपकी स्कूल क्या सोचती है? नहीं है, मेरे पास 5-7 बच्चे उनको फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा बच्चा है उसका मैं पूरा सहयोग करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चा वो पढ़े लिखे आगे अपने पाँव पर खड़ा हो। तो आपके पास मेरे हिसाब से रिजल्ट भी आया होगा जिन बच्चों को आपने फ्री पढ़ाया है? हाँ, अच्छा रिजल्ट आया कि 1.70 लेके गई थी, वो मेरी देन है। उस बच्ची को आज भी वही है उसका, उसमें पढ़ा रहा हूँ मैं। जिनके ऊपर से पिता का साया उठ गया और उनकी बेटियां यहाँ आकर के पढ़ करके एक अच्छा रिज़ल्ट देती है, तो इससे बड़ा मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। और
जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, मतलब गरीब अगर बच्चा है और शिक्षा के अभाव में वो जूझ रहा है कि मुझे शिक्षा लेनी है और मेरे पास में नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये सर जो बात बोल रहे हैं उसी बात पे रहेंगे और ऐसे बच्चों को शिक्षा देने की भरपूर ये कोशिश करेंगे। और धोद की सबसे पुरानी स्कूल है जो ये चलाते आ रहे हैं और विद्यार्थी यहाँ से पढ़ कर के जाते हैं। कोई अभी पटवारी है, कोई अभी गृह मंत्रालय में पोस्ट है, कोई अभी सीए है, सीएस है, अनेकों गिनतियां हम आपको बताते बताते शाम कर देंगे। लेकिन इस स्कूल का जो रिज़ल्ट और परिणाम आपने यहाँ पे देखा है और बच्चों को यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखा है, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा स्कूल है। अगर अनुशासन के तौर पे हम बात करें तो अनुशासन के तौर पे, रिज़ल्ट के तौर पे बात करें तो रिज़ल्ट के तौर पे, और भविष्य की चिंता कोई भी अभिभावक यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद में उनके भविष्य की चिंता छोड़ दे, क्योंकि भविष्य आपके ऊपर निर्भर करता है। ये सही है या नहीं है? ये बिल्कुल सही है। कई पेरेंट्स को ये भी ध्यान नहीं कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, उनको ये भी ध्यान नहीं है। बस मेरे पास डाल दिया, इसका मतलब बिल्कुल फ्री हो जाते हैं वो पेरेंट्स, कभी स्कूल में ही नहीं आते हैं। रिजल्ट आता है उस टाइम पे, हाँ साहब पधारो, ये होता है। एक ये बात होती है कि जब अभिभावक यहाँ पे पहुँचते हैं, परिणाम उनको मिलता नहीं है। आप शुरू से जब भी कोई एडमिशन लेता है तो बच्चे के बारे में रिपोर्ट देना, क्या उनके अभिभावक तक ये पहुँचता है या नहीं पहुँचता है? पहुँचता है। तो एक जैसे क्लास में हमेशा ये होता हुआ आया है कि कोई भी टॉपर हो, वहाँ के शिक्षक है जो टॉपर पे ध्यान देते हैं, उनको पहले पता चल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे सामने बैठी है, हमने सब बराबर, सब खींचते हैं अपन, सबको बराबर साथ लेकर चलते हैं। टॉपर तो बहुत नसीब की बातें होती है, हम लोग सबको साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। परिणाम जब आता है तब होता है वही परिणाम ऐसा आया। कल तो हमको ध्यान रहता है कौन बच्चा आगे आएगा, ये आएगी, ये आएगी, ये मुझे ध्यान नहीं रहता है। तो पहले जब परिणाम आने वाला था, कल आने वाला था, तो आपको ये महसूस हुआ था कि अंजलि आपकी स्कूल को टॉप करेगी? मेरे को परिणाम 100% तो ध्यान था, लेकिन अंजलि 96 ले लेगी ये मेरे को उम्मीद थी। 95 के आसपास उम्मीद थी मेरी। 10वीं में कितने परसेंट था? 82। एक तरह से 14% उछाल आपके प्रतिशत। तो क्या 10वीं से भी ज़्यादा इस बार आपने मेहनत की थी? हाँ, मैंने उससे भी ज़्यादा मेहनत की थी और हमारे टीचर्स ने भी उससे ज़्यादा मेहनत की। पूरा कोऑपरेट किया था टीचर्स ने, हमारे प्रिंसिपल सर ने। कितने घंटे पढ़ाई की आपने? मैंने 6 घंटे 7 घंटे दिन में पढ़ाई की थी। हमारे प्रिंसिपल सर हमें खुद बोलते थे कि आप पढ़ो, सुबह उठ के हमें घर जा के देखते थे ये कि पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। रूटीन क्या रहता था जब ये आप पढ़ाई शुरू करते थे? तब पूरा दिन का रूटीन बताइए। सुबह जल्दी उठते थे, स्कूल आकर पढ़ते थे, वापस आकर भी पढ़ते थे, देर तक, रात को आधी रात तक पढ़ते रहते थे। बेटियों को कहा जाता है कि घर का भी काम करना पड़ता है उनका, तो घर के काम में मम्मी का कभी हाथ बटाते हैं? नहीं, मेरी मम्मी ने मेरे से कोई घर का काम नहीं करवाया। मैं बिल्कुल नहीं किया, मैंने घर का काम नहीं मुझसे करवाया। बस पढ़ने का ही बोला, मैं पढ़ती थी, पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं मेरे। पिता की एक इच्छा रहती है कि बेटी को कुछ बनाया जाए या बेटे को कुछ बनाया जाए, तो आपकी कुछ इच्छा है बेटी को बनाया जाए या बेटी कुछ बनकर खुद ही अपने आप कामयाब हो जाए? आप क्या सोचते हैं? बेटी को टीचर बनाया जाए। ये आपकी सोच है या बेटी की सोच है? बेटी की भी सोच है, मेरी भी सोच है, दोनों की सोच है। तो टीचरों से ये पढ़ी है, फिर खुद टीचर बनकर के विद्यार्थियों को पढ़ाएगी, तो क्या टीचर में ऐसा क्या है जो और पोस्ट में नहीं है? इसमें सबसे अच्छा लग रहा है टीचर में। तो टीचर बनना अंजलि चाहती है और पटवारी एक तरह से, मतलब अभी से हम इनको बोल दें, एक तरह हमारे पास में शिक्षक है और एक तरफ पटवारी है, और उज्जवल भविष्य की हम इनकी कामना करते हैं। और आगे भी जब ये सफल हो जाएंगे तो इंटरव्यू हम लेते रहेंगे। और एमएम स्कूल के बारे में हमने आपको जानकारी दी, और इस स्कूल में सबसे अच्छा यही है डिसिप्लिन जहाँ पे होगा उसी स्कूल का परिणाम सबसे अच्छा होगा। और आप देखते रहिए आपकी आवाज़।